सीसीटीवी न्यूज चैनल के साथ मैं अंकित राज। आज हम पहुंच चुके हैं सीवान जिला के पचरुखी प्रखंड के पपौर पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी के पास। तो आज हम मिलकर बात करेंगे कि जो सर इस बार चुनाव में आ रहे हैं तो सर का चुनावी मुद्दा क्या होगा और सर अपने पंचायत में किस तरह का विकास का कार्य करना चाहेंगे। तो सर सबसे पहले अपना नाम बताइए और अपने बारे में लोगों को बताकर ये बताइए कि आपका 5 साल का मुद्दा क्या होगा, आप 5 साल में कौन कौन सा विकास का कार्य करना चाहेंगे अपने पंचायत के लिए। सबसे पहले आपके न्यूज़ चैनल को हमारे पपौर पंचायत के सभी जनता, भगवान रूपी जनता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस पावन धरती पर आए। आपका स्वागत है। मेरा नाम इंजीनियर संदीप कुमार है और हम भावी मुखिया प्रत्याशी हैं पपौर पंचायत से। हमारा मेन मुद्दा है कि जो जनता सरकार द्वारा जनता के लिए चलाए गए योजना जो धरातल पर कहीं भी लागू नहीं हो पाता है, जो धरातल पर लागू नहीं हो पाता है उसको, उस योजना को धरातल पर लाएं, गरीबों के बीच में लाएं। बहुत सारे योजना है, इंदिरा आवास है, उसमें बहुत सारे लोग हैं जो सरकार जो पैसा देती है गरीबों के लिए घर बनाने के लिए, उसमें सब उस लोग कमीशन के तौर पर कुछ रुपया काट लेते हैं। ये सभी लोग जानते हैं लेकिन खुलकर नहीं बोल सकते हैं। मेरा मुद्दा है कि नहीं, कुछ नहीं, जो गरीब का हक है, अधिकार है, वो मिले। और मतलब मेरा ख्वाहिश है कि मैंने पंचायत में सबसे ज़रूरी अगर है तो नाला बहुत जगह नहीं है और पानी गिराने की बहुत सी मतलब दिक्कत है यहाँ पर। जो नाला बने, अच्छा मतलब कि नाला बने और पानी का निकासी हो सके। जैसे कि सर ने बताया कि सरकार की वो सारी योजनाएं जो धरातल पर लागू नहीं हो पा रही हैं या सुचारू रूप से नहीं हो पाती हैं और कहीं ना कहीं उसमें जिस तरह की कटौतियां की जाती हैं और आम जनता को पूर्ण लाभ नहीं मिलता है, तो इसके लिए हमेशा अपने पंचायत में तत्पर रहेंगे और नाली की समस्या पर भी उन्होंने ध्यान दिया है। अभी हम बात कर रहे थे सीवान जिला के पचरुखी प्रखंड के पपौर पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी इंजीनियर संदीप कुमार से। तो संदीप कुमार जी ने अपना मोटो बताया कि वो पंचायत चुनाव में किस मुद्दा को लेकर अपने पंचायत में आना चाहते हैं। तो सर जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि अभी चुनाव का समय चल रहा है और आचार संहिता लागू है और कुछ दिनों में चुनाव होगी, तो मुखिया तो कार्यकाल समाप्त हो चुका है। तो सर आपके अनुसार से अभी पंचायत में किस तरह का विकास होना चाहिए और आप आएंगे तो किस तरह का विकास करेंगे। विकास की जहाँ तक बात है तो अभी 10 साल से जो मुखिया थी वो तो जनता बताएगा कि क्या काम हुआ है क्या नहीं हुआ है। चल जाइए हमारे नवादा गांव में जाकर देखिएगा, अभी भी मतलब आज से 20 साल पहले जो सोलिंग हुआ था अभी वही सोलिंग है, मौजूद है वहाँ पर। अभी चल जाइए इटवा गांव में, बहुत सारे पगडंडी पकड़ लोग जाते हैं, सड़क की सुविधा नहीं है बहुत जगह। और मेरा मतलब अगर हमको जनता चुनती है तो हम सबसे पहले उन लोग को मतलब सड़क, जहाँ सड़क नहीं है सड़क का मतलब पहुँचाना उनके द्वार तक, और जो सोलिंग है उसको मतलब कम से कम पीसीसी तक कराना, साथ साथ नाला की भी व्यवस्था करना। और रही बात और विकास की, तो पंचायत में हमारी प्राथमिकता रहेगी कि कम से कम डिग्री कॉलेज, बहुत सारे मुखिया इस पर काम नहीं करते हैं लेकिन डिग्री कॉलेज जो इधर नहीं है, इधर के बच्चों को मतलब हाई स्कूल के बाद सीधे शहर की तरफ रुख करना पड़ता है। बच्चियां हैं जो हाई स्कूल करने के बाद से पढ़ नहीं पाती हैं, आगे सुविधा नहीं है। लेकिन मेरा मेन मुद्दा रहेगा, मेरा प्रयास रहेगा कि कम से कम अपने रीजन में, अपने कार्यकाल में अगर जनता चुनती है हमको तो एक इंटर कॉलेज सह डिग्री कॉलेज की स्थापना कराएं। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे सीवान जिला के पचरुखी प्रखंड के पपौर पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी संदीप कुमार से। तो संदीप कुमार से हम लोग ने बहुत सारी मुद्दाओं पर बात किया, जिसमें उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में जो सरकारी योजनाओं के लाभ देने के लिए अपने पंचायत के लोगों को बताया और साथ साथ ही उन्होंने अपने पंचायत स्तर पर डिग्री कॉलेज का भी निर्माण करवाने का बात की। तो सर जैसे कि हम देखते हैं कि पंचायत चुनाव में होता क्या है कि
अचानक से जनता गलत डिसीजन ले बैठती है, वो सही और गलत का चुनाव नहीं कर पाती है। तो सर आपके अनुसार से आपके अनुसार से इस बात को किस तरह पुष्टि की जानी चाहिए कि जनता सही प्रत्याशी और सही प्रतिनिधि का चुनाव कर सके? देखिए, हमारे पंचायत की जनता बुद्धिजीवी है, समझदार है, और कुछ लोग होते हैं जो समझ नहीं पाते या किसी के बहकावे में आ जाते हैं। तो ये 5 मिनट का ये मतदान है, बाबा साहब का देन है कि हमें मत देने का अधिकार मिला है। तो मतदान आपकी 5 साल का भविष्य तय करती है। ये मतदान आपकी 5 साल के भविष्य तय करती है। जो उस योग्य हो, जो उस लायक हो, हम हो या कोई हो, आप उसे चुनें। जैसे कि अभी अभी हम देख पा रहे हैं कि आचार संहिता लागू है, तो सर इस समय आप अपने जनता को, अपने जनता जनार्दन को, अपने पंचायत के क्या संदेश देना चाहेंगे? आचार संहिता लागू है, साथ ही साथ कोरोना का माहौल है और सरकार के द्वारा वैक्सीनेशन चलाया जा रहा है। सभी को वैक्सीन लेना है, जो ले लिए हैं तो अच्छा है, और जो नहीं लिए हैं वो भी जाकर वैक्सीन ले लें। और हम यही अब जनता जनार्दन से अपील करेंगे कि अगर आप हमें मौका देते हैं तो जितने भी मुद्दे हैं सभी पर काम करेंगे हम। और पपोर पंचायत की जनता बुद्धिजीवी है, समझदार है, सब देख रही है कि उस योग्य कौन है, जिसको सीओ बीडीओ डीडीसी का मतलब ही नहीं है कि उनका पावर क्या है, वो क्या कर सकते हैं। वो लोग भी प्रत्याशी के रूप में हैं। लेकिन जनता से हम अपील करना चाहेंगे कि आप वैसे प्रतिनिधि को चुनें जो आपके हक के, आपके अधिकार की बात कर सके। और हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के मानने वाले लोग हैं। हमारे बाबा साहब बोले थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। उन्हीं के उदाहरण, उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर हम लोग चलते हैं। जो आपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो आपने शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो का जो आपने मोटो को, जो आपने नारा को, जो स्लोगन को आपने लिया, इसके लिए सीसीटीवी न्यूज़ चैनल का डिपार्टमेंट आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती है। जैसे कि संदीप जी ने अभी अभी बताया कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, तो ये एक ऐसा फार्मूला है, एक ऐसा ये स्टेटमेंट है जिस पर कि विकास की नींव टिकी हुई है। अगर इसको फॉलो कर लिया जाता है तो समाज में उस तरह का विकास होगी जिसको हम लोग जे कर्व कहते हैं। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि ऐसे विचार रखने वाले प्रतिनिधि को या प्रत्याशी को किसी न किसी तरह से पंचायत में उसको बागडोर मिलनी ही चाहिए, क्योंकि जो एडुकेटेड है वो आपके हक की लड़ाई लड़ सकता है। उसको पता है कि आपको क्या कब देना है और किस तरह से दिलवाना है। तो मैं यहाँ के जनता से ये निवेदन करूँगा कि आप एक बार ज़रूर विचार करें, जो ऐसा कंसेप्ट रखता है, जो ऐसी समझ रखता है उसके प्रति। जैसे कि अभी अभी हम बात कर रहे थे सिवान जिला के पचरुखी प्रखंड के पपोर पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी इंजीनियर संदीप कुमार से, तो बात करने के दौरान हमने बहुत सारी मुद्दाओं पे बात किया। तो सर जैसे कि आपने जो भी क्लियर किया अपने पंचायत के लोगों के लिए, वो काफ़ी अच्छा है, आपका विचार भी अच्छा है। तो सर आप मीडिया के लिए किस तरह का विचार रखते हैं? मीडिया के लिए मेरा विचार है कि ये देश का चौथा स्तंभ है और इस देश के विकास में मीडिया का अहम रोल है। और जो छोटे से छोटे मुद्दे को उठाकर हमारे देश के जनता के सामने रखती हैं, सरकार के सामने रखती हैं, जो छोटे छोटे मुद्दों पर काम हो पाता है। और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपके चैनल को, पूरा मीडिया बंधु को धन्यवाद देते हैं जो आप आए हमारे पंचायत में और छोटे छोटे मुद्दों पर चाहे जैसी भी बात हुई, आप जनता से भी बात करें, सबसे राय लें और आप उस राय को अपने चैनल के माध्यम से रखें। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मीडिया बंधुओं को इतना अच्छा जो आपने रेस्पेक्ट दिया, इसके लिए हमारी टीम आपको भी धन्यवाद देती है। इसी के साथ साथ मैं अंकित राज, सीसीटीवी न्यूज़ चैनल, ब्यूरो रिपोर्ट सिवान, दैट्स ऑल।